हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है वह है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। हमको जो क्वेश्चन दिया है बच्चों वो ये है, यहां पर हमको कुछ संख्याएं दी गई है और इन संख्याओं का जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, उन अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 संख्या दी गई है, 64 144 4489 27225 3,90,625। हमको ये पूछा गया है जैसे ये 3,90,625 है, इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कुछ भी हो सकता है, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी हमको ये पूछा गया है। हमको पूछा गया है जैसे 144 है, इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कुछ भी हो सकता है, उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी हमको यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? n/2, n/2 और दूसरा है n+1/2। अब ये जो n/2 है यह सूत्र तब लगेगा जब पूछी गई जो संख्या है, जैसे हमको यह संख्या पूछी गई है 144, यदि यह संख्या सम है तो फिर n/2 लगेगा। और यदि पूर्ण वर्ग संख्या जो हमको दी गई है, जो पूछी गई है, जिसका वर्गमूल हमको पूछा गया है, वो संख्या यदि विषम है, उसमें अंकों की संख्या विषम है, तो फिर n+1/2 यह सूत्र लगेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर हमको सबसे पहले हम लेते हैं पहला, ये 64। ये जो 64 दिया है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब बच्चों हमको ये मालूम है 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है और 8 में अंकों की संख्या केवल 1 होती है। लेकिन ये तो हमको पता है कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी इसकी गणना हमें मालूम है। लेकिन इसको हम सूत्र से यदि हम इसको सोल्व करें तो ये होगा n/2। ये हमारा पहला है n/2। n का मान कितना है? देखो 1 2, ये हो जाएगा 2/2 काट दो बराबर 1, यानी 64 का वर्गमूल 8 है और 8 अंकों की संख्या कितनी है? 1। 64 का वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन अंकों की संख्या 1 होगी। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा है हमारा 144। अब हमको ये पूछा गया है ये जो 144 है इसका वर्गमूल कुछ भी हो सकता है। समझो बच्चों, 144 का वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर हम लगाएंगे n+1/2। यहां पर n+1/2 यह सूत्र हमने क्यों लगाया है? यहां पर देखो अंकों की संख्या क्या है? 1 2 3, यानी दी गई संख्या में अंकों की जो संख्या है वो विषम है। जब दी गई संख्या में अंकों की संख्या विषम होती है तो हम n+1/2 ये सूत्र लगाते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? अंकों की संख्या कितनी है? 3 + 1/2 बराबर 4/2, काट दो इसको बराबर 2। 144 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें जो अंकों की संख्या होगी वो ये 2 होगी। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तीसरा हम लेते हैं, तीसरा हमको जो संख्या दी गई है वो हमारी है 4489। अब हमको ये पूछा गया है, ये जो दी गई संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, तो इस संख्या में जो इसका वर्गमूल होगा उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इसका वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन हमको तो ये बताना है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें सूत्र लगेगा हमारा n/2। क्यों लगा n/2? यहां पर देखो 1 2 3 4, यानी ये अंक जो है ये सम संख्या में अंक है, तो यहां पर हम लगा देंगे 4/2, काट दो इसको बराबर 2। ये हमारा आंसर है, यानी 4489 का वर्गमूल जो भी आएगा उसमें जो अंकों की संख्या आएगी वो 2 आएगी। ओके, चलो चौथा हमारा जो दिया है 27,225, इसमें कैसे लगाएंगे? इसमें लगा देंगे, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 विषम संख्याओं में अंक, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 + 1/2 बराबर 6/2, काट दो बराबर 3, यानी 27,225। इसका यदि हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल कुछ भी हो सकता है लेकिन उस वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो ये 3 होगी। अगला जो है हमारा
ये 3,90,625 यहां ले लेते हैं 3,90,625। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर चलो यहां ले लेते हैं, यहां हो जाएगी n/2 बराबर अंक, यहां पर अंकों की संख्या कितनी है 6, तो 6/2 काट दो आप बराबर 3। ये हमारा आंसर 3,90,625। इसका वर्गमूल बच्चों कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वर्गमूल में जो अंक होंगे वो कितने होंगे, ये 3 अंक होंगे। इस प्रकार हमको क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि दी गई संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इस प्रकार सूत्र लगा करके और उसको ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।